बदलाव होगा। क्यों बदलाव क्यों चाह रहे हो? एक कुंडी मार के बैठे हैं जो आदमी पुराने हैं, वे नहीं चाहें कि दूसरे को मौका मिले, इसलिए बदलाव के लाने जरूरी है, दूसरे को मौका मिलना चाहिए। क्या कहेंगे दादा, किसको जीतना चाहिए इस बार, किसको वोट करेगा? यहाँ पाटन विधानसभा के का वोटर है जो कांग्रेस वालों की सरकार बनेगी। आप किसी राजनीतिक दल से हैं क्या? हाँ, बीजेपी से हूँ मैं तो। और आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है और आगामी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में एक ही चरण में पूरे 230 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। और इसी मतदान की तिथि घोषित होने के बाद तमाम राजनीतिक दल जो कि अपनी अपनी ज़मीन को मजबूत करने के लिए सियासी उठापटक बहुत तेज़ी से हो रही है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश भाजपा मध्य प्रदेश ने भी अपने तमाम प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। अभी तक जितनी प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है उसमें से अंतिम समय पर जो सूची जारी की गई थी उसमें सभी मौजूदा विधायकों को लगभग पार्टी ने फिर से मौका दिया है। 230 विधानसभा सीटों में से जबलपुर की सबसे एक बहुचर्चित सीट कही जाने वाली पाटन विधानसभा, जहां से भाजपा के बड़े ही कद्दावर नेता अजय बिश्नोई को पार्टी ने फिर से मौका दिया है और वो फिर से चुनाव मैदान में हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार दौरे कर रहे हैं। तो इस बीते 5 साल में सरकार के क्या वादे पूरे हुए, तमाम विधायक जी का क्या रिपोर्ट कार्ड है, सीधे जनता से बात करने के लिए हम इस समय जबलपुर ज़िले की पाटन विधानसभा के मुख्यालय पाटन में मौजूद हैं। और मैं जहां पर मौजूद ये तहसील कार्यालय है, तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिर बीते 5 साल में क्या रहा और जो वादे किए थे सरकार ने हो या विधायक ने, वो पूरे हुए या फिर इस बार जनता किसे मौका देना चाहेगी। तो आइए चलते हैं और लोगों से, आम जनता से, आम वोटर से उनकी राय जानते हैं। पाटन विधानसभा की जनता क्या कहती है और पिछले 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड सरकार का हो या विधायक जी का क्या कहता है, सीधे जनता से ही बात करते हैं। इस वक्त मैं पाटन के मुख्य चौराहे पर मौजूद हूँ। कुछ लोग चाय की दुकान है, चाय पी रहे हैं, तो चाय का स्वाद तो ले रहे हैं, उनसे के साथ साथ चुनावी स्वाद भी उनसे जानते हैं कि आखिर क्या माहौल है इस बार। दादा आपसे पूछूंगा, क्या माहौल है इस बार चुनाव का, कौन है, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस क्यों? नहीं, अवस्थी जी क्यों सही हैं वो। पिछले 5 साल विधायक जी का कैसा काम रहा? अच्छा रहा, बहुत टॉप। इस बार कैसा रहेगा काम? 1 नंबर का। आप क्या कहेंगे, किसको इस बार सत्ता में आना चाहिए? हम चाहते हैं कि हमारे ठाकुर साहब विक्रम सिंह के टिकट मिलने चाहिए। और मैं भाजपा या कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, किसी पर्सनल नाम का नहीं, भाजपा या कांग्रेस में बताइए। कांग्रेस। आप क्या कहेंगे दादा, किसको जीतना चाहिए इस बार, किसको वोट करेगा? यहाँ पाटन विधानसभा का वोटर है जो कांग्रेस ही आने चाहिए। क्यों कांग्रेस क्यों? भाजपा के विधायक थे पिछले 5 साल में, क्या उन्होंने क्या काम किए? काम तो किया है पर महंगाई बहुत कुछ हो गई है, इससे माने परेशान है जनता। तो आम जनता महंगाई का भी एक मुद्दा बता रही है। आपसे ही बात जानना, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? आप बताइए, आप भी तो एक काम कर रहे हैं रोजगार का। अपन बता नहीं सकते, क्यों? ना भाजपा ना कांग्रेस में नहीं बता सकते। तो वोट करते होंगे किसी को, तो एक मत रहता होगा आपका। तो होएगा उसी टाइम पे। चलिए, तो कुछ ऐसा भी कहना है कुछ लोगों का कि जब चुनाव आएगा तब बताइए। आपसे जानना चाहूँगा, कैसा देखते हैं पिछले 5 सालों के रिपोर्ट कार्ड को विधायक जी के, इस बार क्या बदलाव होगा या फिर से भाजपा रहेगी? नहीं, बदलाव होगा। क्यों बदलाव क्यों चाह रहे हैं? एक कुंडी मार के बैठे हैं जो आदमी पुराने हैं, वे नहीं चाहें कि दूसरे को मौका मिले, इसलिए बदलाव के लाने जरूरी है, दूसरे को मौका मिलना चाहिए। तो ऐसा लगता है कांग्रेस जीतेगी इस बार? हाँ, 100 में से 110%। अच्छा, मतलब 100% से भी बढ़ के ही दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी इस बार। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। दादा आपसे जानना चाहूँगा, चुनाव होने हैं विधानसभा के, क्या लगता है इस बार भाजपा या कांग्रेस? लगता है कि कांग्रेस वालों की सरकार बनेगी। आप किसी राजनीतिक दल से हैं क्या? हाँ, बीजेपी से हूँ मैं तो। और आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ही क्या है, थोड़ा सा बदल चुका है इस बार माहौल। मैंने सबसे समझा है, जो सुझाव दिया है उसमें तो लग रहा है कि कांग्रेस का सबसे ज़्यादा वर्चस्व है। क्यों 5 साल विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड और भाजपा सरकार का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है क्या? लग रहा है ऐसा, कुछ रिजल्ट मिल रहा है दूसरे से बात करने से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मतलब लोगों का एक मन है वो जो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा पक्ष में समझ में आ रहा है। आपसे भी जानना चाहूँगा, इस बार क्या लगता है पाटन विधानसभा में भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस की लग रही है। करेंगे, क्या लगता है भैया इस बार पाटन विधानसभा में भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस आ रही है भैया। क्यों कांग्रेस क्यों? अब जे अपने कमलनाथ जी के जो वचन किसानों के लिए घोषणा की है, अभी वचन आए हैं, उसको देखते हुए
भाजपा सरकार ने पिछले इतने सालों में किसानों के लिए कुछ ऐसा काम नहीं किया क्या? क्या किया है? अब कर्ज पे और लाद दिया। प्रति व्यक्ति 40-50 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति कर्ज है। किसानों में एक आक्रोश की बात कर रहे युवा हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करूँगा। क्या कहते हुए इस बार भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस कांग्रेस क्यों? आनी ही चाहिए। पिछले 5 साल से विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड कैसे देखते हैं आप? है तो अच्छा, लेकिन फिर भी ये कांग्रेस आना चाहिए, सत्ता बदलनी चाहिए। मतलब भाजपा का काम अच्छा है, विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, लेकिन बदलाव चाहते हैं। पान वाले भैया, उनसे भी बात करेंगे। भैया क्या लगता है आपको इस बार? कांग्रेस ही आना चाहिए इस बार, ऐसा ही लगता है अपन को। तो क्या है, विधायक जी का जो आना जाना वो लोगों से मिलना नहीं हो पा रहा उन लोगों का डायरेक्टली। अपने अब ठाकुर में अवस्थी जी अपने खड़े रहे और उनके साथ जो विक्रम भैया, दोनों का काम अच्छा है, वर्चस्व अच्छा है उन लोगों का। क्या वो यहाँ जमीन पार्टी की बात करें तो किसको आप पसंद कर रहे हैं, भाजपा या कांग्रेस में से? कांग्रेस ही। विधानसभा की जनता से, पाटन विधानसभा के आम वोटर से लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम पहुंचे यहाँ चौराहे के पास, चाय की दुकान है। चाय वाले भैया, आपसे जानना चाहूँगा क्या लग रहा है इस बार पाटन विधानसभा में, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। पिछले 5 साल सरकार का काम कैसा रहा विधायक जी का, जो भाजपा के विधायक थे आपके? 1 नंबर को काम है। तो इस बार मतलब फिर से भाजपा वापसी करेगी क्या? हाँ बिल्कुल, 110% भाजपा। चलिए, तो भाजपा वापसी करने की बात कर रहे हैं। कुछ और लोग भी बैठे हैं चाय पीने के लिए, उनसे बात करेंगे। दादा क्या लगता है इस बार पाटन विधानसभा में, भाजपा या कांग्रेस? अरे भाई, जो काम कराएगा वो ही नेता कहलाता है। पाटन विधानसभा में जो कार्यकाल कराएगा वो ही नेता कहलाएगा। कार्यकाल तो प्रधानमंत्री भी करा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी करा रहे हैं। पिछले 5 सालों के काम को कैसे देखते हैं? पिछले कार्यकालों में तो ये लगता है कि बिश्नोई जी ने जो कार्यकाल कराए हैं अच्छे कराए हैं, कभी कभी गड़बड़ भी हो गए। और अब आने वाले समय में जो भी नेता आएगा वो अगर 5 साल में गरीब जनता के प्रति कुछ कराएगा तो वो ही नेता कहलाएगा। अभी जो पिछले 5 सालों में विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड बात करें पर या सरकार का, तो कैसे देखते हैं? अब क्या लगता है इस बार फिर भाजपा वापसी करेगी क्या? भाजपा नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कांग्रेस आना चाहिए। तो सभी लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों के मत हैं। और भी कुछ लोग हैं, आपसे जानना चाहूँगा इस बार क्या लगता है आपको पाटन विधानसभा में? एक मत, एक बात आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगता है इस बार पाटन विधानसभा में, भाजपा या कांग्रेस? अब लगता तो है भाजपा ही है। काम हुए हैं, काम हो रहे हैं, आना चाहिए। और क्या, पिछले 5 सालों में जो काम हुए सरकार की बात करें विधायक की, तो कैसा देखते हैं आप उस रिपोर्ट कार्ड को? ठीक देखते हैं, काम 1 नंबर हो रहा है, काम सब चल रहा होगा। विधानसभा में लगातार हम पाटन विधानसभा के मतदाताओं के, आम जनता के, आम वोटर के मन को टटोल रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में क्या काम हुए हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करूंगा। क्या लगता है आपको पाटन विधानसभा में पिछले 5 सालों में कैसे काम हुए और इस बार क्या भाजपा रहेगी या कांग्रेस? अब कांग्रेस रहेगी भैया, साल तो पिछले 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप भाजपा के? अच्छे चले हैं, कार्यकाल तो अच्छे चले हैं, बहुत अच्छे रहे। कौन इस बार जीत रहा है पाटन से? और उम्मीद तो इसकी है कि बिश्नोई आनी चाहिए, बिश्नोई आनी चाहिए। आप अभी कांग्रेस भी बोल रहे थे एक बार, और कांग्रेस अब पक्ष तो 2 ही चल रहा है। क्या आपको क्या माहौल लग रहा है, कौन जीत सकता है? और उम्मीद तो कांग्रेस की है। उम्मीदों पर अभी चल रही है बातचीत। भैया हैं, बड़ा स्वादिष्ट पोहा बनाते हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? टिकट क्लियर नहीं है भैया जी, कांग्रेस बीजेपी नया चेहरा चाहती है सरकार। अब आम जनता, पिछले 5 साल जो भाजपा की सरकार थी, भाजपा के विधायक थे आपके यहाँ से, तो उनके रिपोर्ट कार्ड को, उनके काम को कैसे देखते हैं आप, कैसा रहा? वो तो अच्छा रहा भैया, भाजपा के विधायक जी भी अच्छे रहे, अजय बिश्नोई जी। उसमें अब ये है, चेहरा चाहता है कौन है कांग्रेस का, टिकट तो क्लियर हो। भाजपा ने तो अजय बिश्नोई जी को फिर से टिकट दे दिया है, तो आपको क्या लग रहा है इस बार? भैया जीतेंगे, अजय बिश्नोई जीतेंगे। तो भाजपा के अजय बिश्नोई का कार्यकाल अच्छा रहा, भाजपा की सरकार का कार्यकाल अच्छा। और भी कुछ लोग हैं, और दादा आपसे भी जानना चाहूँगा क्या लग रहा है इस बार माहौल कैसा रहेगा? अवस्थी जी का रहेगा भैया, अवस्थी जी को। अवस्थी जी का मतलब कांग्रेस का। आप भी पाटन विधानसभा से ही हैं? आप कहाँ से भैया? कहाँ, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में माहौल क्या रहेगा, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस ही रहेगी। चलो, आप भी हैं पान वाले भैया, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा माहौल कैसा रहेगा, भाजपा या कांग्रेस? बढ़िया रहेगा, कमल ही जीतेगा, बीजेपी।
पिछले 5 साल विधायक जी ने कैसे काम किए आपके क्षेत्र में? समझ में आया। काम से खुश हैं आप? तो जनता है, अपने अपने सभी के मत हैं, अपने अपने विचार हैं। तमाम लोगों से हम इस मंच के माध्यम से IBC 24 के बातचीत कर रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि उनके मन में क्या है और क्या इस बार यहाँ की जनता चाह रही है। तो पाटन विधानसभा के वोटर के मन में क्या है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मत है, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले चाट के वाले भैया हैं, चाट बना रहे हैं, बड़ा स्वादिष्ट चाट बनाते हैं, उनसे जानना चाहूँगा क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल पल्ला भारी है, भाजपा या कांग्रेस? भैया आया नहीं, उनसे पूछिए, वो लोग बताएंगे। आप भी, आपके पास भी बहुत लोग आते हैं, आपका क्या मत है? पिछले सरकार की बात करें तो कैसा काम रहा सरकार का? ठीक ही ठाक रहा। तो बिल्कुल कुछ स्पष्ट मत नहीं, ठीक ही ठाक था सरकार का काम, ऐसा बोला। और भी कुछ लोग युवा हैं खास करके पाटन विधानसभा के, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। पिछले 5 सालों के कार्यकाल की बात करें, कैसा रहा भाजपा का कार्यकाल? अच्छा रहा। बहुत से लोग बदलाव की बात करते हैं, आपका क्या मत है उस पर? नहीं, बहुत अच्छा था वो। मतलब पाटन विधानसभा फिर से भाजपा वापसी कर रही है, आपका कहना ही है? हाँ, भाजपा। और भी कुछ लोग हैं, आपसे जानना चाहूँगा, आप पाटन विधानसभा से ही हैं, क्या लग रहा है इस बार पाटन विधानसभा में क्या भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस आएगी। क्यों, भाजपा क्यों नहीं? क्षेत्रीय प्रत्याशी सही नहीं है। पिछले 5 साल की बात करें सरकार के कार्यकाल की, भाजपा विधायक के रिपोर्ट कार्ड क्या समझते हैं आप उसके बारे में? वर्क बहुत अच्छा है, लेकिन आपसी गुट के चक्करों में ये सब विवादित हो रहे हैं। जितनी विवादित हुई है सब विधायक जी के कारण है जी। पाटन विधानसभा के मुख्यालय से हमने बातचीत की, तमाम जो आम जनता है, आम वोटर है, उनसे बातचीत की, और उसके बाद अब हम पाटन जो विधानसभा है, पाटन असेंबली के सबसे बड़ी नगर परिषद कटंगी के बस स्टैंड इलाके में मौजूद है। और बस स्टैंड इलाके में हम तमाम जो आम वोटर है पाटन विधानसभा का, वो यहाँ पर मौजूद है। तो उनसे भी एक बार बातचीत करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में भाजपा की सरकार रही है उसका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है, और भाजपा ने वर्तमान में विधायक अजय बिश्नोई को फिर से प्रत्याशी बनाया है, तो क्या जनता की राय रहेगी, उसको लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, फिर से भाजपा ने अजय बिश्नोई को टिकट दिया है, क्या लगता है क्या माहौल रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए, इस बार तो वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ऐसे कार्य किए हैं जिनकी सराहना आज भी पूरे मध्य प्रदेश में होती है, और लोगों के बीच में संपन्नता आई है, लोग उसको मान रहे हैं। और मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं, मैं प्रत्याशी की योग्यता के अनुसार ही उसको वोट देता हूं। ज़्यादातर लोग उन्हीं को वोट देते हैं। मेरा मानना ये है कि अभी तक जो कार्यकाल कटंगी या आसपास के क्षेत्र या पाटन क्षेत्र में चलता रहा है वो बहुत अच्छा है, और जो भी प्रत्याशी हमने चुना है या जो भी प्रत्याशी जीत कर आया है वो जनता के हित के ही काम करेगा और जनता के लिए ही काम करेगा। अभी भाजपा ने फिर से अजय बिश्नोई को टिकट दिया है। अभी कांग्रेस की हालांकि टिकट के लिए नहीं प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो प्रत्याशी चयन को लेकर क्या राय है आपकी? देखिए, भाजपा से जो श्री अजय बिश्नोई को प्रत्याशी चुना गया है, बहुत अच्छे नेता हैं, दबंग नेता हैं और योग्य कर्मठ नेता हैं। मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ और लोगों के काम भी उनने बहुत कराए हैं। इस वजह से उनका इस क्षेत्र में मान के चलिए कि अच्छा प्रचार है और अच्छा उनका रुतबा है। तो बिल्कुल भाजपा का ने जो प्रत्याशी घोषित किया, अजय बिश्नोई वर्तमान में विधायक भी थे यहाँ से, उनको प्रत्याशी बनाया, उसको लेकर और भी लोग हैं। आपसे जानना चाहूँगा, चौराहे पे आपकी दुकान है, क्या लगता है माहौल चुनावी क्या रहेगा इस बार? भैया हमारे यहाँ तो भाजपा ही आएगी। भाजपा ने फिर से अजय बिश्नोई को टिकट दिया है, तो क्या लगता है कि अच्छी विजय होगी इस बार भी? नहीं, बिश्नोई जी तो समझ लो को जब तक हैं, भाजपा के सिवा कुछ भी नहीं। पिछले 5 साल के कार्यों की बात करें तो क्या लगता है आपको, कैसे काम कराए उन्हें विधानसभा में, विकास की बात करें? देखो भैया, जब से आए हैं कटंगी मझौली विधानसभा में, तब से आज तक भैया का विकास के मामले में काफ़ी ऐतिहासिक रोल रहा है। मतलब भैया ने कभी भी विकास के मामले में ये तहसील जो है सबसे अग्रणी हो गई। तो अब भैया तो वैसे भी जनता के सबसे लोकप्रिय हैं भाई, वहाँ नेता की जगह वो भैया कहलाती है। तो बिश्नोई जी के सिवा तो नहीं। तो सभी लोग हैं, तमाम आम मतदाता हैं पाटन विधानसभा के, हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपसे भी बात करूंगा,
क्या लगता है भाजपा ने फिर से अजय बिश्नोई को टिकट दिया है, कांग्रेस के प्रत्याशी हालांकि घोषित नहीं, क्या माहौल रहेगा इस बार? इस बार इस विधानसभा में जो बिश्नोई जी को टिकट दिया गया है वो अजय बिश्नोई ही विजय होकर आएंगे और उनने विकास किया है पूरी विधानसभा में, पूरे नगर हो या ग्रामीण हो सभी में उनका विकास है और विकास बिश्नोई जी के लिए सर चढ़कर बोल रहा है, तो विकास के नाम पर बिश्नोई जी विजय होकर आएंगे। तो विकास के नाम पर वोट करेगी जनता, ऐसा लोगों का कहना है। और भी कुछ लोग हैं, पान की दुकान में मैं मौजूद हूँ, आपसे भी जानना चाहूँगा क्या इस बार माहौल रहेगा चुनाव का? देखिए हमारे यहाँ पे तो विकास की अगर गंगा बही है तो बिश्नोई जी के द्वारा बही है और मेरा मानना है कि इस बार फिर से बिश्नोई जी ही आना है, क्योंकि हमारे जबलपुर ज़िले में हमारी पाटन विधानसभा बिश्नोई जी जाने जाते हैं कि विकास पुरुष कोई है तो बिश्नोई है, अजय बिश्नोई के अलावा कोई नहीं। तो वर्तमान में जो विधायक रहे अजय बिश्नोई फिर से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो साफ तौर पर लोगों का ये भी कहना है कि एक विकास पुरुष के नाम से भी लोग उन्हें उनका नाम का उच्चारण कर एक पदवी दे के रखी है, तो विकास पुरुष है। लेकिन विधानसभा का फिर से चुनाव है 17 नवंबर। पाटन विधानसभा के आम मतदाताओं से बात करते हुए हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या उस आम मतदाता की राय है, क्या उनका रुख है। और जो प्रत्याशी घोषित किया है भाजपा ने, फिर से अजय बिश्नोई को टिकट दिया है। कांग्रेस ने हालांकि प्रत्याशियों की अभी तक कोई सूची जारी नहीं की है, लेकिन फिर भी चुनाव में क्या एक माहौल रहेगा, भाजपा के पक्ष में रहेगा या कांग्रेस वापसी करेगी सत्ता में, यह जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं जब कटंगी के बेहद ही फेमस झुर्रे की रसगुल्ले की दुकान में खड़ा हूँ। यह बेहद ही फेमस यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध रसगुल्ला है। तो सबसे पहले जो दुकान के संचालक हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार माहौल क्या रहेगा विधानसभा के चुनाव में? भैया माहौल तो बढ़िया लगेगा भैया, दोनों वजनदार पार्टी हैं। भाजपा ने फिर से अजय बिश्नोई को टिकट दिया है और कांग्रेस की हालांकि अभी तक सूची जारी नहीं हुई, तो क्या माहौल एक लगता है भाजपा रहेगी या कांग्रेस फिर से वापसी करेगी? ये तो वक्त बताएगा भैया, ऐसे तो हम बोल नहीं सकते। वक्त बताया कैसा क्या है, ये दोनों वजनदार पार्टी हैं, बिश्नोई जी भी अच्छे हैं सब। तो अभी जो मतदाता है वह अपने पत्ते खोलना नहीं चाहता, ना ही किसी प्रकार की राय, केवल ये है कि वक्त बताएगा। और भी कुछ लोग हैं, भैया आपसे जानना चाहूँगा, अभी पाटन विधानसभा में भाजपा ने अजय बिश्नोई को प्रत्याशी घोषित कर दिया है, कांग्रेस भी जल्दी ही सूची जारी करेगी। क्या लगता है इस बार विधानसभा में भाजपा फिर से वापसी करेगी सरकार में या कांग्रेस फिर से वापसी करेगी? वर्तमान में जो विधायक है उनका कार्यकाल कैसा देखते हैं आप भाजपा सरकार का? बढ़िया। तो कटंगी की जनता क्या चाह रही है इस बार? बस वही बीजेपी फिर से भाजपा। फिर से भाजपा। और भी कुछ लोग, आपसे भी जानना चाहूँगा क्या राय है आपकी विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव को लेकर मेरी तो राय है बीजेपी फिर से वापसी होगी, इसलिए कि काम भी बहुत अच्छे हुए हैं और जनता को इतना अच्छी चीज़ें मिली हैं कि ऐसी सरकार फिर से चाहिए। मतलब जो 18 सालों से काम चल रहे हैं भाजपा सरकार वो फिर से वापस चाह रहे हैं? फिर से वापसी चाहिए। भाजपा ने फिर से अजय बिश्नोई को प्रत्याशी बनाया है, क्या कहेंगे उस पर? और मैं तो बाहर का हूँ, लेकिन यही कहूँगा कि बीजेपी वापसी चाहिए। तो लोग भले ही कटंगी के हों या आसपास के ग्रामीण इलाकों से आते हों, लेकिन सबका एक जो अपनी अपनी राय है वह हम जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, आपसे जानना चाहूँगा क्या एक पाटन में भाजपा ने फिर से अजय बिश्नोई को टिकट दिया है, कांग्रेस की हालांकि सूची जारी नहीं हुई, लेकिन एक क्या राय है आपकी विधानसभा चुनाव कैसा माहौल रहेगा? ये विधानसभा चुनाव जो है वो बीजेपी का रहेगा। बीजेपी ने कार्य भी अच्छे किए, विकास किया है। हमारे कटंगी पाटन मझौली में अजय बिश्नोई जी हैं और विकास बह रहा है यहाँ, उनके द्वारा यहाँ सैकड़ों विकास हुए हैं और आगे भी चल के बहुत विकास होगा। तो बिल्कुल लगातार बात करें विधानसभा चुनाव में, हम आम लोगों से बात करने की हमने बात करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं जनता का मन टटोलने की कोशिश की कि विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। और बात करें पाटन विधानसभा की, तो यहाँ से भाजपा ने अजय बिश्नोई को टिकट दिया है, फिर से उनके विधायक भी थे और उनको फिर से भाजपा ने टिकट दिया है। प्रत्याशी चयन की बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक कोई सूची जारी नहीं की है, ना ही विधानसभा में अभी उनका कोई प्रत्याशी निर्धारित हुआ है। लेकिन जो आम जनता है उसके मन में क्या है यह हम जानने की लगातार कोशिश कर रहे थे और आपने देखा कि जनता ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जो साफ तौर पर किसी को भी अपना मत हमारे सामने, मीडिया के सामने, कैमरे के सामने नहीं रखना चाहते, लेकिन
तमाम लोगों से बातचीत करने में यह बात साफ तौर पर समझ में आती है कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, किसी के लिए भी यह मुकाबला आसान नहीं है। चुनाव में खासी टक्कर दोनों ही दलों में मुख्य मुकाबला देखने मिलेगा। हालांकि यह तो वक्त ही बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।